हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं भैया। और इनको फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था। और जब इनकी एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराई गई थी तो उसमें 2 सेंटीमीटर का फिस्टुला आया था। और ये लेफ्ट साइड में था। 4 o'clock में इसके एक्सटर्नल ओपनिंग थी और 4 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग थी। ग्रेड 1 बहुत सी सिंपल फिस्टुला इन्हें होता है और लगभग 1 महीना में छारसूत भी द्वारा भैया का पूर्ण रूप से ठीक हो गया। और भैया क्या क्या दिक्कत थी और कैसे आपका ठीक हुआ? सर थोड़ा सा फोड़ा टाइप का हुआ था शुरू में। हाँ। फिर उसको मतलब कि किसी डॉक्टर ने थोड़ा सा पस निकाल दिया तो हाँ। आराम मिल गया। हाँ। ऐसा लगा कि फोड़ा है वो ठीक हो जाएगा हाँ। धीरे, दवा किया उनसे। हाँ। तो उसके बाद पस आता रहा, सही हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा पस आता रहा, लग रहा था कि यहाँ कुछ मतलब ये फोड़ा नहीं है, सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपके पास आया वीडियो देखकर आपका यूट्यूब पे, तो आपको दिखाया, आपने एमआरआई के लिए बोला, एमआरआई मैंने कराया, उसमें क्लियर हो गया कि हाँ आपको फिस्टुला है हमको। तो उसके बाद मैंने छारसूत अपना इलाज कराया आपसे, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। लोगों को लगता है कि बेटा छारसूत्र दर्द मतलब बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, ऐसा आपके साथ हुआ क्या? नहीं, फर्स्ट डे जैसे कुछ भी कराएंगे हाँ। ऑपरेशन टाइप का कुछ भी, तो हल्का तो दर्द रहेगा ही जी। रहेगा। उसके बाद 12 घंटे बाद आप घर जाइए, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो सर ने बोला खाने के लिए वो खाइए और अपने मन से कुछ भी ना खाइए। दिन में क्या बार ड्रेसिंग होती थी आपकी? 2 बार सर। 2 बार। सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करते थे, जी आने के बाद वही घूमने टाइम फिटकी लगा सिकाई करते थे जी जी और साफ सफाई करते थे। जी साफ सफाई इसी ट्यूब से करते थे। जी जी देखिए, 2 चीज़ें हैं भैया को। पहला तो एक बार इन्होंने IND करा था, इंसिजन एंड ड्रेनेज, जिसको हम बोलते हैं जब कोई फोड़ा हमारे शरीर में होता है तो उसको हल्का सा कट करके उसमें से पस निकाल दिया जाता है, तो उसको IND बोलते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ये चूँकि इनको तब भी फिसला था और उसके बाद भी फिसला ही रहा। इन्होंने क्या गलती की, जैसे पहले जहाँ इन्होंने इलाज कराया, इन्होंने MRI नहीं कराई। अगर MRI कराए होते आप तो फर्स्ट डे आपको पता चल जाता कि आपको फिसला है। जी आपको लगा कि फोड़ा है, बस ऐसे करा लेते इलाज। जी तो यानी इनको जब दोबारा हुआ तब इनको हमने MRI के लिए जब मोटिवेट किया तो इन्होंने MRI कराया और MRI में कंफर्म हो गया इनको डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं पहले मिस हुआ था, जिसकी वजह से इनको दोबारा झेलना पड़ा। तो मेरा एक पहला मैसेज ये है, अगर मलद्वार के आसपास कोई फुड़िया फुंसी बनती है, बार बार बन रही है, उसमें से पस आ रहा है या कोई सूजन बढ़ रही है मलद्वार के आसपास, तो एक बार आप MRI फिस्टुलोग्राम या जिसको पेरिनियम भी कहते हैं, आप उसको करा सकते हैं। कराने से ये लगभग 80 से 90% ये रिपोर्ट बता देती है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। बाकी जो 10 से 20% रह जाता है वो आप किसी एनोरेक्टल सर्जन के जब वो चेक करेंगे तो आपको बता ही देंगे कि फिस्टुला है नहीं। पहला हो गया। दूसरा, ट्रीटमेंट की बात करें तो जो छारसूत थेरेपी होती है उसमें रिकरेंस के चांसेस थोड़ा कम है, उसमें दोबारा होने से मतलब जो समस्या होती है दोबारा होने की वो कम है। जैसे भैया का लगभग 1 महीना में ठीक हो गया, 1 महीना भी और हम लोगों ने इनकी देख रेख की है, लगभग 2 महीने हो गए, तब से इनको ना कोई दिक्कत हो रही है, ना कोई साइन सिम्टम है कि इनको दोबारा हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आप फिस्टुला ट्रैक को साफ सफाई करेंगे, जैसे हम लोग बताते हैं, भैया को भी यही दिया था, सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसमें जैतरी तेल या पाइलोवांस, तो कौन सा तेल ऑयल डालते थे? पाइलोवांस भैया सुबह लैट्रिन जाने से पहले डालते थे, ताकि लैट्रिन रास्ते में जो भी इन्फेक्टिव पार्टिकल है वो आपके फिस्टुला ट्रैक को इन्फेक्शन ना पहुंचाए। दूसरा, आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या जो भी आपको सोल्यूशन डॉक्टर बताया उसमें बैठ के सिकाई करते हैं। सिकाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो एक तो हमारा जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप गर्म पानी में बैठते हैं तो ब्लड वेसल वहाँ थोड़ा डायलेट होती है, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तीसरा, वहाँ पे क्लीनिंग हो जाती है। जब आप शौच करने के बाद थोड़ा बहुत मल के टुकड़े तो मलद्वार के आसपास रह ही जाते हैं, तो जब आप पानी में बैठेंगे तो गुनगुना पानी में बैठने से क्या होता है, वहाँ गंदगी नहीं रहती। तो आप सोचिए कि मलद्वार का कोई घाव है, अगर उसमें मल के टुकड़े फंसते रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना साफ़ सफाई पे ध्यान रखेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि हमने यूट्यूब पे जितने भी पेशेंट के रिव्यूज़ डाले हैं उसमें हमने पूरा फोकस यही किया है कि आप साफ़ सफाई, इलाज कहीं भी कराएं लेकिन साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। आप देखिएगा आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, ना तो दर्द होगा, ना ज़्यादा पस आएगा, ना दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये मतलब हमारा मैसेज है। क्योंकि भैया का फेस हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे। बाकी कोई फेक हम वीडियो नहीं बनाते हैं, जो पेशेंट हमारे ठीक होते हैं हम उन्हीं का इसमें डालते हैं। धन्यवाद।